स्टूडेंट, मैं उपासना और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद उपासना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 2 है। इसके पहले जो पार्ट 1 है उसमें बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, विकास और वृद्धि ये सब क्लियर कर दिया गया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। देखिए ये जो पार्ट है आपका CTET हो, CGTET हो या शिक्षक भर्ती हो, सभी में ये काम आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए आज पढ़ेंगे विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या है? देखिए विकास क्या है? ये जो विकास है यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत चलती रहती है, बिना रुके अविराम। जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया बिना रुके लगातार अविराम चलती रहती है। इसको क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। देखिए इसको क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला क्यों कहते हैं? जैसे एक बच्चा, उसमें यदि कोई नए परिवर्तन आते हैं तो पुराने परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं। जैसे वो सबसे पहले देखिए घिसट घिसट के चलता है, उसके बाद वो घुटनों के बल चलता है, उसके बाद वो अपने पैरों में चलने लगता है। इस प्रकार क्या हुआ, उसके में नए परिवर्तन आए, पुराने परिवर्तन समाप्त हो गए। जो चलने की प्रक्रिया है वो क्रमिक हुई। इस प्रकार जो विकास है वो क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है विकास को, ठीक है। देखिए विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, सिर्फ शारीरिक वृद्धि को विकास नहीं कहते हैं। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ इसमें सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है, जो कि गर्भाकाल से लेकर, देखिए जो गर्भाकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है, ठीक है। विकास गर्भाकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्रकट होते रहता है, प्राणियों में निरंतर प्रकट होते रहता है। चलिए ठीक है। देखिए विकास की परिभाषा, देखिए परिभाषा को आपको कैसे भी याद करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक परिभाषा जरूर देता है और पूछ लेता है ये किसकी द्वारा दी हुई परिभाषा है। तो चलिए हर्लॉक ने क्या कहा है देखते हैं। देखिए हर्लॉक क्या कहता है, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं, ठीक है। आपको परिभाषा याद करनी पड़ेगी। एक तरीका बता रही हूँ परिभाषा को कैसे याद करिएगा। देखिए हर्लॉक की परिभाषा में आप परिभाषा को अपने तरीके से याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, लेकिन वर्ड को कुछ एक दो वर्ड को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। ये हर्लॉक की परिभाषा देखिए, हर्लॉक ने क्या कहा है, व्यवस्थित अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है विकास, और इसकी परिभाषा में शब्द आ रहा है व्यवस्थित तथा समुन्नत परिवर्तन। आप इस व्यवस्थित को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। व्यवस्थित परिवर्तन, देखिए किसी भी चीज में यदि व्यवस्थित परिवर्तन होगा, व्यवस्था रहेगी तो क्या होगा, हर प्रॉब्लम में लॉक लग जाएगा। तो हर्लॉक ने क्या कहा है, व्यवस्थित परिवर्तन, ठीक है। इसको आप दिमाग में सेट करिए, बाकी पूरी परिभाषा को अपने शब्द में याद करिए, लेकिन जिसमें व्यवस्थित तथा समुन्नत परिवर्तन शब्द आता है, यदि व्यवस्थित परिवर्तन है तो हर प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, लॉक लग जाएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, हर्लॉक की हो जाएगी। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। देखिए मुनरो के अनुसार क्या है विकास की परिभाषा, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। देखिए प्रौढ़ावस्था सभी परिभाषा में 90% आएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी प्रौढ़ावस्था आया, इसमें भी प्रौढ़ावस्था आया, लेकिन मुनरो की परिभाषा याद करने के लिए आपको दो तीन चीज ध्यान में रखना है। एक परिवर्तन श्रृंखला को पकड़ लीजिए, याद कर लीजिए, शब्द को अपने शब्दों में परिभाषा को याद कर लीजिए, उसके बाद परिवर्तन श्रृंखला शब्द याद रखिएगा, और बच्चा भ्रूणावस्था। तो भ्रूण कैसा होता है, बच्चे का भ्रूण कैसा हो, भ्रूण को आप छोटा सा, भ्रूण तो छोटा सा होता है, बोल छोटा, भ्रूण मतलब छोटा, बच्चा भी नहीं, तो भ्रूण का मतलब क्या, आप अपनी भाषा में उसको मुंडी बना लीजिए। एक मुंडी है भ्रूण, एक मुंडी है, तो भ्रूण क्या है, मुंडी है, अपने समझने के लिए। तो मुंडी से क्या कर दीजिए, मुनरो की परिभाषा है ये, ठीक है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो उसमें भ्रूणावस्था को, बच्चे के भ्रूणावस्था को आप मुंडी बना दीजिए,
अपने समझने के लिए। भ्रूणावस्था को मुंडी समझ लीजिए, एक मुंडी है, मुंडी का कनेक्शन किससे करिए, मुंड्रो से करिए। इस तरह सिर्फ याद करने के लिए तरीका बता रही हूँ, ठीक है। विकास के रूप, देखिए विकास की जो प्रक्रिया है वो 4 प्रकार की होती है। विकास की जो प्रक्रिया वो 4 प्रकार की होती है। पहला आकार में परिवर्तन, देखिए जो शारीरिक परिवर्तन क्रम होता है उसमें सबसे पहला ये है आकार में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है बालक के या मनुष्यों के आकार में परिवर्तन होते जाता है, ठीक। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आकार में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ उसके भार में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार भार में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन क्या है, विकास प्रक्रिया का एक क्रम है, ठीक है। दूसरा अनुपात में परिवर्तन, देखिए अनुपात में परिवर्तन, मनुष्य के शरीर का विकास होता है वह अनुपातिक नहीं होता है। सभी अंगों का एक अनुपात में विकास नहीं होता है, सभी अंगों में एक साथ परिपक्वता नहीं आती है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये अनुपात जो होता है, अनुपातिक जो ये अनुपातिक परिवर्तन है ये एक समान नहीं होता, अनुपातिक परिवर्तन नहीं होता है। विकास जो है वो अनुपातिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, देखिए जैसे बालक में नए परिवर्तन आते हैं तो पुराने परिवर्तन उसके समाप्त हो जाते हैं। जैसे बच्चे का घिसक करके चलना, उसकी अस्पष्ट ध्वनि का समाप्त हो जाना, दूध के दांत का टूट जाना, बालों का नया हो जाना, इस तरह क्या होता है पुराने परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं और नए परिवर्तन आ जाते हैं। ये भी विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। नए गुणों की प्राप्ति, देखिए पुराने परिवर्तन समाप्त होते हैं तो नए गुण आते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों की स्पष्ट ध्वनि का हो जाना, उछलना कूदना दौड़ना, ये सब नए परिवर्तन होते हैं। ये चारों क्या है, विकास के प्रकार हैं। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों में परिवर्तन, ये सब विकास के प्रकार है। विकास के सिद्धांत या नियम, देखिए विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन प्राणियों में जो विकास एक निश्चित नियमों के आधार पर होता है, प्राणियों का जो विकास है वो निश्चित नियमों के आधार पर होता है। विकास की कुछ नियम हैं, तो देखिए पहला क्या है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास जो होता है वो 2 दिशाओं में होता है। पहला होता है मध्यस्काधोमुखी विकास, अर्थात सिर से पैर की ओर विकास। जो मध्यस्काधोमुखी विकास होता है इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास क्रम जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था जो होती है, बालक की जो भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था के बाद की सभी अवस्थाओं में मध्यस्काधोमुखी विकास होता है, ठीक है। सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि मध्यस्काधोमुखी विकास किस ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है या बाहर से केंद्र की ओर होता है। तो इसका आंसर होगा सिर से पैर की ओर, याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है। दूसरा है निकट दूर विकास क्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो शारीरिक विकास क्रम होता है इसमें जो शरीर का विकास होता है वो पहले केंद्रीय भागों में होता है। जो शारीरिक का विकास होता है वो पहले केंद्रीय भागों में होता है, फिर केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए जैसे पेट और धड़ पहले क्रियाशील होते हैं, ठीक है। पेट और धड़ जो होते हैं वो पहले क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये इसका उदाहरण है निकट दूर विकास क्रम का। दूसरा नियम है विकास का, दूसरा नियम है सामान्य से विशेष की ओर। देखिए बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद वो विशेष क्रियाएं करता है। जो भी सामान्य क्रियाएं होती हैं धीरे धीरे उसमें वो अपग्रेड होता है, उसमें माहिर होता है, फिर इस प्रकार से वो विशेष क्रियाएं करने लगता है। इस प्रकार जो विकास होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है, ना कि विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है। याद रखिएगा सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, ठीक है। विकास जो होता है वो अवस्थाओं के अनुसार होता है। देखिए हमको लगता है कि बालक रुक रुक के विकास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे बच्चे के दूध के दांत जो होते हैं वो गर्भाकाल के 5वें महीने में ही उसकी नींव पड़ जाती है। दांत की नींव की वो अवस्था है, तो गर्भाकाल में ही दांत की नींव पड़ जाती है बच्चे के, और जन्म के 5 से 6 महीने के बाद वो दांत निकलता है। तो क्या होता है, विकास जो होता है वो अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद
सदैव स्थिर रहते हैं। ठीक है, विकास में व्यक्तिगत विभेद जो है वो सदैव स्थिर रहते हैं। देखिए, किसी भी बालक की शारीरिक विकास की गति यदि तीव्र होगी तो वो जल्दी बोलना सीखेगा, जल्दी चलना सीखेगा, उसका मानसिक और संवेगात्मक विकास भी जल्दी होगा। यदि किसी बालक का शारीरिक विकास की यदि गति तीव्र नहीं है, मंद है, तो उसका विकास भी देर से होगा, वह देर से बोलना सीखेगा, देर से चलना सीखेगा, उसका सभी विकास देर से होगा। इस प्रकार जो बालकों में, दोनों बालकों में समान रूप से क्या करते हैं, विकास नहीं होगा। यही है कि विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है। देखो, जो विकास की गति होती है ना, वो तीव्र और मंद दोनों होती है। देखिए, विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, परिपक्वता तक विकास होते रहता है, तीव्र गति से होता है, वो विकास की अवस्था होती है, तब विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद विकास जो है बंद नहीं होता है, उसकी गति मंद हो जाती है। ठीक है, उसकी गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार जो विकास होता है वो तीव्र और मंद दोनों गति से होता है। मंदता और तीव्रता विकास में दोनों पाई जाती है। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। जो विकास के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे बच्चा चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर उछलना सीखता है, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। विकास होता है परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम होता है। देखिए, जो विकास होता है परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। परिपक्वता से यहाँ पे आशय है कि जैसे बालक में वंशानुक्रम के आधार पर जो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, वो अपने आप चलते रहता है। उस विकास के लिए, क्योंकि वंशानुक्रम है, उस विकास के लिए बालक को बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित करना पड़ता है, बाह्य वातावरण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, इस परिपक्वता के विकास के लिए जो वंशानुक्रम के आधार पर बालक का विकास हो रहा है, उस विकास को और सुदृढ़ करने के लिए, उसे और विकसित करने के लिए हमको शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये भी कहा जा सकता है कि परिपक्वता के विकास के लिए शिक्षा और अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, तो विकास परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम होता है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। ठीक है, विकास जो है वो निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, परिपक्वता तक विकास होता है, तीव्र गति से होता है, परिपक्वता तक विकास होता रहता है। उसके बाद वह जैसे घूमना फिरना, उठना बैठना, ये विकास जो होता है ये क्रियाओं में परिवर्तित हो जाता है। विकास रुकता नहीं है, वो क्रियाओं में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, अविराम, बिना रुके, लगातार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो से यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय